जय श्री हरि विष्णु भगवान आप सभी को स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और हम इस महान ग्रंथ पाठ को पढ़ रहे हैं। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी इस ग्रंथ पाठ से जुड़े जितने भी अध्याय हम पढ़ रहे हैं वो आपको सुनने का मौका मिले। वीडियो शेयर करें ताकि औरों को भी इस महान ग्रंथ पाठ को सुनने का मौका मिले। चलिए आइए हम इस महान ग्रंथ पाठ में दी हुई जो प्रार्थना है उसको पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय नंबर के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि उसमें क्या हमें बताया गया है। तो जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर आप भी हमारे साथ उस प्रार्थना को करिए, ताकि उस ग्रंथ पाठ को सुनने का आनंद आप हमारी तरह ले सके। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रढ़ तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि विष्णु। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा अध्याय आज का कौन सा है और उसका क्या नंबर है। तो हमने जो पिछले अध्याय में हमारा जो अध्याय नंबर था 53 मरकत मणि का लक्षण तथा उसकी परीक्षा, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारा जो अध्याय है वो है 54वां अध्याय इंद्र नीलमणि का लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि। ठीक है, तो आज हम इंद्र नीलमणि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें जानेंगे कि इंद्र नीलमणि क्या है और वो कैसे उत्पन्न हुई और उसकी परीक्षा कैसे की जाती है। तो हमें हमारा अध्याय मिल गया है। तो इंद्र नीलमणि लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि। तो चलिए आइए जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर हम इस अध्याय को कंटिन्यू पढ़ते हैं। ठीक है, और आप ध्यान ला के सुनिए कि इंद्र नीलमणि के लक्षण क्या है और वो उत्पन्न कैसे हो और उसका परीक्षा कैसे की जाती है। तो सूत जी ने पुनः कहा, जिस स्थान पर सिंगल देश की रमणियां अपने कर पल्लव के अग्रभाग से नवील लव की कुसुम तथा प्रवाल का चयन कर रही थी, वहां पर उस वलासुर के विकसित कमल सदृश शोभा संपन्न दोनों नेत्र आकर गिर पड़े। समुद्र की वह कछार भूमि रत्न के समान चमकने वाले नेत्रों की प्रभात रंगों से सुशोभित होकर एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। वहीं पर विकसित केतकी नामक पुष्पों के वनों की शोभा को फैलाने में प्रतिक्षण लगी रहने वाली इंद्र नीलमणियों की एक भूमि है। उस वन स्थली पर अवस्थित पर्वत की जो कर्णका भूमि है, उसमें प्रादुर्भूत होने वाले वे मरकत मणियां नील कमल सदृश कृष्ण एवं हलधर बलराम के द्वारा धारण किए जाने वाले पीत और नील वर्णों की आभा से संपन्न है। काले भ्रमर के समान है। शांग्र धनुष से सुशोभित स्कंद प्रदेश वाले भगवान विष्णु की कांति से युक्त है तथा भगवान शिव के कंठ के समान नील वर्ण और नवीन कषाय पुष्पों के समान अभाव वाली हैं। उन मणियों में कोई स्वच्छ तरंगायित जल के समान, कोई मयूर के समान, कोई नील रस के समान, कोई जल बुदे के समान और कोई मणि मदमस्त कोकिल पक्षी के कंठ की प्रभा से आभासित रहती है। उस सभी मणियों में एक प्रकार की ही निर्मलता तथा प्रभा शक्ति की भास्वरता विद्यमान रहती है। उस पर्वत के रक्त गर्भ से प्राप्त होने वाली मणियों में इंद्र नीलमणि नाम के रत्न अत्यधिक गुणशाली होते हैं। जिन मणियों में मिट्टी, पत्थर, छिद्र और करकराहट की ध्वनि तथा नील गगन पर आच्छादित संगन मेघ छाया की आभा रहती है, वे वर्ण दोष से दूषित मानी जाती है, किंतु वहां पर वे ही इंद्र नीलमणियां अत्यधिक उत्पन्न होती है, जिनकी प्रशंसा रत्न शास्त्र के सर्वज्ञ जनों के द्वारा की जाती है। धारण करने योग्य पद्मराग मणियों में जो गुण दिखाई देते हैं, मनुष्य इंद्र मणि को धारण करने के उसमें उन सभी गुणों को प्राप्त कर सकता है।
जिस प्रकार पद्मराग मणियों की 3 जातियां हैं, उसी प्रकार सामान्य रूप से इंद्रनील मणियों में भी 3 जातियां देखी जा सकती हैं। जिन उपयोगों के कारण पद्मराग मणि परीक्षण किया जाता है, उन्हीं उपयोगों से इंद्रनील मणि का भी परीक्षण किया जाता है। पद्मराग मणि को उपयोग बनाने के लिए जितनी अग्नि के साथ उसका सन्निधान अपेक्षित है, उसकी अपेक्षा अधिक अग्नि का सन्निधान इंद्रनील मणि के साथ होना चाहिए। तब भी परीक्षण अथवा गुणों की अभिवृद्धि के लिए किसी भी प्रकार की मणि को अग्नि में डालकर संतप्त नहीं करना चाहिए। अज्ञानतावश भी कोई यदि ऐसा करता है तो वह अग्नि की सम्यक मात्रा के परिज्ञान से रहित प्रदाह में जलाने के कारण उत्पन्न दोषों से प्रदूषित वह मणि ऐसा कृत्य करने वाले कर्ता एवं कार्यता मतलब करवाने वाला दोनों के लिए अनिष्टकारी होती है। कांच, उत्पल, करवीर, स्फटिक एवं वैदूर्य आदि मणियां इंद्रनील मणि के सदृश होने पर भी रत्न विशेषज्ञों के अनुसार विजातीय ही मानी जाती हैं। अतएव इन उक्त सभी मणियों के गुरुत्व एवं काठिन्य धर्म की अवश्य परीक्षा लेनी चाहिए। जिस प्रकार कोई इंद्रनील मणि ताम्रवर्ण को धारण कर लेती है, उसी प्रकार ताम्रवर्ण वाले करवीर तथा उत्पल नामक दोनों मणियों की भी रक्षा करनी चाहिए। जिस इंद्रनील मणि के मध्य इंद्रायुध की प्रभा अवभासित होती रहती है, उस इंद्रनील मणि को पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ एवं अत्यधिक मूल्य वाली कहा गया है। 100 गुना अधिक परिमाण वाले दूध में रहने पर भी जिसकी सांद्र वर्ण की कांति से वह दूध स्वयं नील वर्ण का हो जाता है, उसी को महानीलमणि कहते हैं। जिस प्रकार मशादी से की गई तौल के द्वारा महागुणशाली पद्मराग मणि मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसी प्रकार सुवर्ण परिमाण मतलब 80 रत्ती की तौले से गुणशाली इंद्रनील मणि का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो हमने इस अध्याय में जाना कि इंद्रनील मणि क्या है, ठीक है, और उसके लक्षण क्या है और उसकी परीक्षा कैसे की जाती है। तो अब अगला हमारा जो अध्याय है, अध्याय नंबर 55वां, ठीक है, उसका नाम है वैदूर्य मणि का परीक्षा विधि। वैदूर्य मणि की परीक्षा विधि। तो चलिए आइए जय श्री हरि विष्णु भगवान को नाम लेकर हम इस अध्याय को इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो आप एक बार और ध्यान से सुने इस अध्याय के बारे में कि इसमें वैदूर्य मणि क्या है और इसकी परीक्षा विधि क्या है। सूत जी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं ब्रह्मा के द्वारा बताई हुई तथा व्यास जी द्वारा कही हुई वैदूर्य, पुष्पराग, करकेतन तथा भीष्मक मणियों की परीक्षा विधि को पृथक पृथक कहता हूँ, मतलब एक एक करके, ठीक है। कल्पांत काल में क्षुब्ध अगाध समुद्र की जल राशि के गंभीर महानाद के समान दिति पुत्र बलासुर के नाद से विभिन्न वर्णों वाली अत्यंत सौंदर्य उत्पन्न वैदूर्य मणि का बीज उत्पन्न हुआ था। उत्तुंग शिखरों वाले विदुर नामक पर्वत के सन्निकट स्थित काम भौतिक सीमा से मिले हुए क्षेत्र में उस वैदूर्य बीज का अवधान होने से एक रत्न गर्भ की उत्पत्ति हुई। बलासुर के नाद से उत्पन्न यह रत्नकर महागुण संपन्न तथा तीनों लोकों को श्रेष्ठतम आभूषण स्वरूप है। उस रत्नाकार में दैत्यराज महानाद का अनुकरण करने वाली वर्षाकालीन श्रेष्ठ मेघों की आभा वाली बड़ी ही सुंदर विचित्र प्रकार की मणियां उत्पन्न होती हैं, जिनसे प्रभा के स्फुलिंगों का समूह निकलता है। पृथ्वी पर पद्मराग मणियों के जो वर्ण हैं, उन सभी वर्णों की शोभा का अनुगमन वैदूर्य मणि करती है। उन मणियों में जो मणि मयूर कंठ के सदृश अथवा वंश पत्र के समान वर्ण वाली होती है, उसको श्रेष्ठ माना गया है। जिन मणियों का वर्ण चक्र
चषक नामक पक्षी के सदृश होता है, उन वैदूर्य मणियों को मणि शास्त्रवेताओं में प्रशस्त नहीं कहा है। गुणयुक्त वैदूर्य मणि अपने स्वामी को परम सौभाग्य से संपन्न बनाती है और दोषयुक्त मणि अपने स्वामी को दोषों से संयुक्त कर देती है। अतएव प्रयत्न पूर्वक परीक्षा करनी चाहिए। वैदूर्य मणि के अतिरिक्त गिरिकांच, शिशुपाल कांच तथा स्फटिक ये 4 विजातीय मणियां हैं जो वैदूर्य के समान ही आभा फैलाती हैं, किंतु लेखन की सामर्थ्य से रहित होने के कारण, कांच गुरुत्व भाव से हीन होने के कारण, शिशुपाल कांतियुक्त होने से गिरिकांच एवं अपने समुज्ज्वल वर्ण के कारण स्फटिक मणि से इस मणि में भेद होता है। महागुण संपन्न इंद्रनील मणि का सुवर्ण 80 रत्ती मात्रा मतलब परिमाण के अनुसार जो मूल्य निर्धारित किया गया है, वही मूल्य 2 पल भारयुक्त वैदूर्य मणि का कहा गया है। एक विजातीय मणि में वे सभी वर्ण समान होते हैं जो वर्ण मणियों में पाए जाते हैं, फिर भी उनमें महान भेद माना गया है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे विशेष भेदक तत्व पर विचार करें। स्नेह, लघुता और मृदुता के सारा सजातीय और विजातीय मणियों के चिन्हों का भेद सार्वजनीन है। मणि शोधन में कुशल या अकुशल जनों के द्वारा प्रयुक्त उचित एवं अनुचित उपायों के कारण भी विभिन्न प्रकार की मणियों में उत्पन्न हुए गुण दोष के अनुसार उनके मूल्य में न्यूनाधिक्य हो जाता है। मणि बंधक के अर्थात मणि वेत्ता के द्वारा भली प्रकार से शोधित मणियां यदि दोष रहित होती है तो उनका सामान्य मूल्य की अपेक्षा 6 गुना अधिक मूल्य होता है। समुद्र के तीर की सन्निधि में स्थित आकार से प्राप्त हुई मणियों का जो मूल्य होता है, पृथ्वी पर सर्वत्र मणियों का वही मूल्य नहीं रहता। मनु ने 16 माशे का एक स्वर्ण मतलब भार बताया है, उसका 7वां हिस्सा संज्ञान रूप प्राप्त करता है। 4 माशे का एक षाढ़, 5 कृष्ण का एक माशा और 1 पल का 10वां भाग धड़ कहलाता है। इस प्रकार रत्नों के मूल्य निश्चय के लिए यह मणि विधि कही गई है। तो ये हमारा जो अध्याय था ये समाप्त हो गया है। अब जो हमारा अगला अध्याय है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, पुष्प राग मणि की परीक्षा विधि। तो आइए हम इसमें पढ़ते हैं कि पुष्प राग मणि की परीक्षा विधि क्या है और आप इसको एक अध्याय को और सुने। ठीक है, तो जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर आप जरा ध्यान से सुने कि पुष्प राग मणि क्या है और इसकी परीक्षा विधि क्या है। सूत जी ने पुनः कहा, देव शत्रु वलासुर के शरीर की त्वचा हिमालय पर्वत पर गिरी थी। देव शत्रु वलासुर के शरीर की त्वचा हिमालय पर्वत पर गिरी थी, जिनसे महागुण संपन्न पुष्प राग मणियों का प्रादुर्भाव हुआ, जो पाषाण पूर्ण पीत एवं पांडुर वर्ण की सुंदर आभा से संभवित रहता है, उसका नाम पद्मराग है। यदि वह लोहित और पीत वर्ण की आभा से युक्त है तो उसको कौकंटक नाम से जानना चाहिए। जो पाषाण पूर्ण लोहित एवं सामान्य पीत वर्ण से संयुक्त है उसे काशायक मणि कहते हैं। जिस पत्थर का वर्ण पूर्ण रूप से नीला और शुक्ल वर्ण समन्वित तथा स्निग्ध होता है, वह सोमालक गुणयुक्त मणि है। जो पत्थर अत्यंत लोहित वर्ण का होता है उसी को पद्मराग कहा जाता है। जो पूर्ण नीलवर्ण सुंदर आभा से संपन्न रहता है उसे इंद्रनील मणि कहते हैं। मणि शास्त्र वेत्ताओं ने वैदूर्य मणि के समान ही पुष्पराग मणि का मूल्य स्वीकार किया है। इसको धारण करने से वही फल प्राप्त होते हैं जो वैदूर्य मणि के धारण करने से होते हैं। नारियों के द्वारा धारण किए जाने पर यह मणि उन्हें पुत्र प्रदान करती है। तो ये अध्याय था हमारा पुष्पराग मणि के बारे में। अगला जो हमारा अध्याय है वो है कार्केतन मणि की परीक्षा, कार्केतन मणि की परीक्षा के बारे में। ठीक है, तो इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी।
ठीक है, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्कितक मणि क्या है और उसकी परीक्षा कैसे की जाती है। तो जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर अब हम इस महान गरुड़ को यहीं पर विराम दे रहे हैं और मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। कार्कितक मणि के बारे में जानेंगे कि वो क्या है कार्कितक मणि। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं, वीडियो आज आपने देखा है और सुना भी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु, नमस्कार।